ओम शांति। हम जो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उस भोजन का पूरा प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा उसका प्रभाव मन के ऊपर आता है, वैसा ही हमारा मन बनता जाता है। तो हमें चेक करना है, ये देखना है, सिर्फ हमने अपने टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए या अच्छा लगने के लिए भोजन नहीं खाना है। वो हमारे मन को क्या सूट करता है, वो भोजन करने से हमारी क्या स्थिति बनती है, ये चेक करके हमें भोजन करना है। अगर ऐसा भोजन हमें नहीं करना है जिससे हमारा मन दूषित हो जाता है, मन में नेगेटिव विचार चलते हैं, ऐसा भोजन हमें नहीं करना है जो हमारे मन को दूषित करता है। भोजन किस स्थिति में बनता है, वो पूरा प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। क्योंकि जब हम घर में भोजन करते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, मंदिर में जो भोजन करते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, और होटल में बाहर जाकर भोजन करते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। ये हम सभी जानते हैं, सभी ने घर में रोज भोजन करते हैं, किया है, मंदिरों में भी जाकर के भोजन करते हैं। हम मंदिर में जब भोजन जाकर के करते हैं, वो ही बनाने वाले रहते हैं, हमारे घर वाले ही, वो ही सामान रहता है, वो ही राशन पानी जिसका हम रोज भोजन घर में बनाते हैं, उसी राशन पानी का भोजन मंदिर में बनता है। लेकिन मंदिर में जो भोजन बनता है उसका बहुत टेस्ट अलग होता है, वो भोजन प्रसाद बन जाता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, सबको पसंद आता है। घर का भोजन भले इतना पसंद ना आए, लेकिन मंदिर में बना हुआ भोजन सबको बहुत पसंद आता है, अच्छा लगता है। तो उस भोजन को वो ही घर में बनाती है माता मैंने, वो उन्होंने ही मंदिर में बनाया है, वो ही सब राशन पानी हमारा ही है, लेकिन उसका टेस्ट अलग क्यों है, इतना स्वादिष्ट क्यों है? वो भोजन प्रसाद बन गया। तो भोजन वो प्रसाद क्यों बन गया? क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत खुश होकर के, मन की स्थिति बहुत अच्छी है, खुशी खुशी से भगवान के भजन गा करके, भगवान के गीत गा करके, और भगवान की याद में साफ सफाई से मन की बहुत अच्छी स्थिति है, मन बहुत प्रसन्न है, उस स्थिति में भोजन बना हुआ है, इसलिए वो भोजन बहुत अच्छा लगता है। और वो ही उसी का प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है जो भोजन जिस स्थिति में बनता है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है भोजन बनाते टाइम। हमारी माताएं बहनें जब भोजन बनाते हैं तो कई बार घरों में बहुत गुस्सा आ जाता है उनको, बच्चों से गुस्सा कर लेते हैं, और गुस्सा करते करते फिर भोजन बनाते हैं तो उसका पूरा प्रभाव खाने वाले के ऊपर पड़ता है। उस भोजन को जो खाएगा उसको जरूर गुस्सा आएगा। इसलिए आज आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को बहुत गुस्सा आता है ना। फिर हम कहते हैं कि इन बच्चों में इतना गुस्सा कहाँ से आ गया है? वो हम ही तो दे रहे हैं। क्योंकि जब हम आटा लगाते हैं, जब आटा मलते हैं तो हमारे नाखूनों से उसमें वाइब्रेशन जाते हैं, हमारे मन में जो संकल्प चल रहे होंगे, जो विचार चल रहे होंगे, वो वाइब्रेशन उस आटे में जाएंगे, और आटा मल के उसकी रोटी बनेगी, रोटी पक जाएगी, सिक जाएगी, और वो अब जैसी स्थिति होगी, अगर गुस्से में आटा लगाया है तो वो ही गुस्सा रोटी में जाएगा, रोटी के साथ वो पक जाएगा, फिर जो उस रोटी को खाएगा उसके अंदर गुस्सा जरूर आएगा। अगर आपको किसी को चेंज करना है तो आप 15 दिन शुभ वाइब्रेशन, अच्छे संकल्प दे करके उसके लिए 21 दिन संकल्प करो। 21 दिन बहुत अच्छे से उसको एकदम शांत स्थिति में होकर के भगवान के भजन सुनते हुए और उनके गीत गुनगुनाते हुए प्रभु की याद में आप भोजन बनाइए, और खाने वाले की स्थिति ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। क्योंकि मन का पूरा प्रभाव
हमारे भोजन का पूरा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। जैसा भोजन करते हैं वैसे ही हमारे मन की स्थिति परिवर्तित होती जाती है। आज आप लोगों ने सबने अनुभव किया है, जब हमारा बच्चा कोई तबीयत खराब होती है, उसके लिए डॉक्टर ने बोला है दूध पिलाना है, हल्दी वाला दूध गर्म करते हैं और उसमें माँ दूध गर्म कर रही है, उसमें वाइब्रेशन डालती है, पता नहीं कब ठीक होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो वो वाइब्रेशन उसके अंदर जा रहे हैं और वो दूध के साथ पक रहे हैं और वही बच्चे के अंदर जा रहे हैं। बच्चे को सुबह सुबह उसका पेपर है, जल्दी जाना है, उसके लिए नाश्ता बना के तैयार कर रही है माँ, उसमें वाइब्रेशन जा रहे हैं, पता नहीं कैसा पेपर जाएगा, अच्छे से तैयारी की है, कहीं पेपर बिगड़ ना जाए। तो वो वाइब्रेशन उसके अंदर जाते हैं तो उसकी स्थिति को खराब करते हैं ना। इसलिए हमें अच्छे, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव विचार उसमें देने हैं। अच्छे, जितने अच्छा आप सोचेंगे उतना ही अच्छी उस खाने वाले की स्थिति बनेगी। तो विशेष ध्यान रखना है भोजन बनाते वक्त। भोजन बनाते वक्त हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, गुस्सा नहीं करना है और बहुत प्रसन्नचित होकर के हमें भोजन बनाना है। तो जो उस भोजन को खाएगा उसकी स्थिति वैसी ही बनती जाएगी। ये विशेष ध्यान रखना है। बाहर होटल में जब भोजन करने जाते हैं आप अगर रोज भोजन करने जाते हैं और आपके लिए वहां पर जो बनाने वाले वर्कर हैं उनको पता है आप 4 रोटी खाते हैं, 4 रोटी का आटा उसने लगा के आपके लिए रखा है और गलती से आपने 1 रोटी एक्स्ट्रा मांग ली कि 1 और चाहिए, तो उसके कितने नेगेटिव उसमें वाइब्रेशन चलेंगे। रोज तो 4 ही खाते हैं, आज 1 और मांग ली, अब फिर से आटा गूंथना पड़ेगा, फिर से आटा लगाएंगे तब 1 रोटी बनेगी। वो बनाएगा तो, लेकिन उसमें इतने नेगेटिव वाइब्रेशन जाएंगे, वैसे ही आपकी मन की स्थिति खराब होती जाती है। आप घर में अगर रोज 2 रोटी खाते हैं, अगर 1 रोटी और एक्स्ट्रा मांग ली कि 1 और चाहिए, तो घर में जो माँ आपको भोजन खिलाती है, पत्नी आपको भोजन खिलाती है, बहन कोई भी आपको भोजन खिलाती है, उनको बहुत खुशी होगी कि चलो आज 1 और ज्यादा खाइए। तो क्योंकि उनको खुशी होती है और उस खुशी से ही आपके मन की स्थिति बहुत अच्छी बनती है। इसलिए याद रखना, सात्विक भोजन सिर्फ वो नहीं होता है कि हम सिर्फ साफ शुद्ध भोजन खा रहे। सात्विक भोजन यानी कि सात्विक बहुत अच्छी मन की स्थिति हो, प्रभु की याद में बना हुआ भोजन भी सात्विक भोजन होता है। इसलिए भोजन बनाते वक्त हमें अपने मन की स्थिति को बहुत अच्छा रखना है और फिर वो भोजन बना करके सबको खिलाना है, तो सबके मन की स्थिति बहुत अच्छी बनती जाएगी। ओम शांति।